नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस के बारे में। यदि दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी उनकी। आप देख सकते हो इस ग्राफ से कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो मान लो एक लाइन यदि ऐसी है तो यदि पैरेलल लाइन होगी तो क्या होगा, कुछ ऐसी बनेगी। और मान लो ये एंगल यदि अल्फा है और ये एंगल यदि बीटा है और यदि ये लाइन पैरेलल है तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, मान लो ये L1 है ये L2 है। सो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तो क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा होगा। दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया मैंने। और tan अल्फा होगा तो इसका मतलब क्या है, m1। tan बीटा का मतलब क्या है, m2। यानी ये होगी आपकी कंडीशन। यानी दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। अब केस देखते हैं यदि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। तो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, मैं एक डायग्राम ले लेते हैं उदाहरण के लिए। मान लो एक लाइन कुछ ऐसी है और एक लाइन कुछ ऐसी है। ये दोनों आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं ये लाइन L1 है ये लाइन L2 है। और मैं जानता हूं मैं लाइन का स्लोप कैसे निकालता हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नापा जाता है। यानी लाइन फर्स्ट लाइन के लिए L1 के लिए थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। लेट्स से इसको बोलता हूं मैं अल्फा। और L2 के लिए क्या होगा, ये वाला होगा। इसको बोलता हूं लेट्स से मैं बीटा। और यहां पे मैं आसानी से निकाल सकता हूं अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। मैं चाहूं तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लेता हूं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल का सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी बीटा के लिए इंटीरियर एंगल कौन से हुए, एक तो ये वाला हुआ 90 डिग्री और एक अल्फा हुआ। यानी बीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस अल्फा के। और भी तरीके निकालने के, जैसे कि ये अल्फा है तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो वैसे भी आप रिलेशन निकाल सकते हो। आप किसी तरीके से भी देखोगे आपका ये रिलेशन निकल के आएगा। यानी बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फा। अगर दोनों साइड हम टेंजेंट ले लें तो क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा। tan पाई बाय 2 प्लस अल्फा क्या होगा, क्योंकि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो tan का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और tan पाई बाय 2 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यानी माइनस ऑफ कॉट अल्फा। इधर आएगा tan बीटा। tan बीटा किसके बराबर होगा, m2 के। और कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan अल्फा, यानी माइनस 1 अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा किसके बराबर होगा, m1 के, क्योंकि अल्फा किसका है, फर्स्ट लाइन का एंगल है ना। tan अल्फा किसके बराबर होगा, m1 के। m1 बराबर tan अल्फा और m2 बराबर tan बीटा होगा। यानी इसका मतलब क्या है, रिलेशन क्या आया, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 m2 इज इक्वल टू -1 ये रिलेशन आया। यानी ये कंडीशन है आपकी, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप के बीच में क्या होगा, ये कंडीशन होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1। तो पैरेलल केस में m1 इज इक्वल टू m2 और परपेंडिकुलर केस में m1 m2 इज इक्वल टू -1। ऐसे भी लिख सकते हो आप, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 या फिर m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। तो इसी को आप तीन तरीके से लिख सकते हो अलग अलग रूप में। और तीसरा केस, यदि दो लाइन है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में। अगर मान लीजिए स्पेस में कोई दो लाइन है तो या तो वो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी एक्यूट एंगल पे। एक एंगल एक्यूट होगा दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ही सही, यानी तीन ही केस बनते हैं। तो केस 1 हम देख चुके हैं। केस 1 में क्या था, दोनों लाइन पैरेलल थी। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हम देख चुके हैं दोनों लाइन कैसी हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, चारों एंगल कितने होंगे, 90 होंगे। ये केस 2 है। थर्ड केस क्या है, ये लाइंस जो हैं एक्यूट एंगल पे टकरा रही हैं। मतलब ये जो थीटा है ये तो एक्यूट है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा। तो उस केस में ये फाई जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या है, एक्यूट है और फाई आपका ऑब्ट्यूज है। इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं बनता। अगर थीटा और फाई बराबर बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा और फाई कब बराबर हो सकते हैं, जब दोनों बराबर हो, यानी 90 हो। वो कौन सा सेकंड केस हो जाएगा। यानी यही तीन केस बचते हैं। इस केस की कंडीशन हम देख चुके हैं, m1 इज इक्वल टू m2। इसकी देख चुके हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1। और इस केस में कोई कंडीशन नहीं है। इस केस में आप एंगल निकालना सीख सकते हो। इस केस में जो tan थीटा आता है, जो एक्यूट एंगल होता है, उसका आप निकाल सकते हो। ठीक है,
उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा, बस मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो टेन थीटा आएगा यहाँ पे वो होगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि अगर आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ये मॉड मैंने इसलिए लगाया जिससे कि tan थीटा क्या है, पॉजिटिव निकल के आए, जिससे कि थीटा क्या आएगा, एक्यूट निकल के आएगा। अगर आप मॉड हटा दोगे और आंसर यदि आपका नेगेटिव निकल के आता है, यानी इसका मतलब क्या है, वो कौन सा एंगल निकला है, ऑब्ट्यूज एंगल निकला है। क्योंकि यहाँ पे लाइन, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करनी है तो कितने एंगल बन रहे हैं, दो बन रहे हैं एक्चुअली, एक तो थीटा जो एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा बन रहा है, फाई। यानी अगर आप मॉड नहीं लगाओगे और यदि आपका आंसर पॉजिटिव निकल के आता है तो आपका थीटा निकला है, यदि आपका आंसर नेगेटिव निकल के आता है तो आपका आंसर फाई निकला है। हम जनरली हमेशा मॉड लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं, और एक्यूट एंगल का तो फाई तो निकल ही गया अपने आप, क्योंकि फाई क्या होगा, फाई होगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। इसलिए हम जनरली पहले एक्यूट एंगल निकाल लेते हैं मॉड लगा के, पॉजिटिव जो होता है tan थीटा की वैल्यू, और इस तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से हम फाई भी निकाल लेते हैं बाद में। अब ये tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कैसे आया है, इसका डेरिवेशन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो ये तीन तरह से हम लाइन इंटरसेक्ट करती हैं 2D में, ये हमने देखा है। थर्ड केस पे और स्टडी करेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू।